भारत इंग्लैंड दूसरे वनडे मुकाबले में आया। शुभमन गिल और अक्षर पटेल का खौफनाक और खूंखार तूफान, दोनों की घातक बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंडियों को उड़ा के रख दिया। ऐसी बल्लेबाजी की कि इंग्लैंडी कुछ कर भी नहीं पाए और नतमस्तक हो गए इन दोनों के आगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। भारत इंग्लैंड दूसरे वनडे मुकाबले का फुल हाईलाइट वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अक्षर पटेल और शुभमन गिल का कमाल, सामने हुआ इंग्लैंड ढेर। दोस्तों, वीडियो के साथ आखिर तक बने रहे, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। और यदि आप भी भारत की दमदार जीत से खुश है तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना। वीडियो का लाइक टारगेट रखा है 1000 लाइक्स। भारत की जीत के बाद इस लाइक टारगेट को पूरा कर देना। तो दोस्तों, इस मुकाबले में टॉस हुआ, सिक्का उछाला रोहित के पक्ष में गिरा। रोहित ने झट से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंडियों के ओपनिंग बल्लेबाज बेन डकेट और फिलिप सॉल्ट मैदान पर उतरे। पहले ओवर की छठी बॉल पर हर्षित राणा को फिलिप सॉल्ट ने चौका लगा दिया। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर फिलिप सॉल्ट ने मोहम्मद सामी को एक और शानदार चौका जड़ दिया। चौथे ओवर की पांचवी बॉल पर मोहम्मद सामी को फिलिप सॉल्ट ने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। चौथे ओवर की छठी बॉल पर एक और शानदार चौका फिलिप सॉल्ट ने लगाया। पांचवें ओवर की चौथी बॉल पर हर्षित राणा को कदमों का इस्तेमाल कर फिलिप सॉल्ट ने गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इस तरह शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस खिलाड़ी को रोकना मुश्किल हो गया। छठे ओवर की तीसरी बॉल पर एक और शानदार चौका फिलिप सॉल्ट ने लगा दिया। सातवें ओवर की तीसरी बॉल पर बेन डकेट ने भी अपने हाथ खोले और चौका लगाया। आठवें ओवर में फिलिप सॉल्ट ने अपने अर्धशतक को पूरा किया और आउट होकर पवेलियन चले गए और अच्छा कैच पकड़ा रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में और फिलिप सॉल्ट की पारी समाप्त हुई। इस मुकाबले में बेन डकेट ने भी 30 बॉल खेलकर 30 रन बनाकर अपना विकेट गंवा दिया फाइनली। और फिर नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए हैरी ब्रूक उतरे। हैरी ब्रूक आज के मुकाबले में 10 रन बनाकर चलते बने, हर्षित राणा का शिकार बने। वहीं दोस्तों, फिर बल्लेबाजी करने के लिए जोस बटलर और जोई रूट ने पारी को संभाला। 15वें ओवर की पहली बॉल पर जोई रूट ने शानदार चौका लगा दिया। 16वें ओवर की तीसरी बॉल पर बटलर ने चौका लगाया। 17वें ओवर की पहली बॉल पर हार्दिक पांड्या को गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। 21वें ओवर की चौथी बॉल पर कुलदीप यादव को बटलर ने चौका लगाया। 27वें ओवर की चौथी बॉल पर हार्दिक पांड्या को यहां जोस बटलर ने एक और शानदार चौका लगाया। इस तरह बटलर ने अपने अर्धशतक को पूरा किया। दूसरी छोर पर जोई रूट ने 30वें ओवर की चौथी बॉल पर सिंगल लेकर अपने अर्धशतक को भी पूरा कर लिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच शतकीय साझेदारी हुई। इंग्लैंडी एक बार फिर से फॉर्म में लौट चुके थे। घातक बल्लेबाजी करते हुए इनको रोकना भी काफ़ी मुश्किल हो गया। जोई रूट ने आज 70 रन की शानदार पारी खेली तो दूसरी छोर पर जोस बटलर ने शतकीय पारी खेली। इंग्लैंड के स्कोर को एक पहाड़ जैसे स्कोर पर पहुंचाने का काम कर दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर धुआं धुआं करके रख दिया टीम इंडिया के लिए। फिर जाकोब बहतेल की बारी थी। जाकोब बहतेल ने आखिरी ओवर में शानदार प्रदर्शन किया। लियाम लिविंगस्टन के साथ मिलकर 36वें ओवर की छठी बॉल पर कुलदीप यादव को लिविंगस्टन ने गजब का छक्का जड़ दिया और उसके बाद लिविंगस्टन आज के मुकाबले में 15 गेंद खेलकर शानदार 35 रन की विस्फोटक पारी खेली। दूसरे छोर पर 44वें ओवर की पहली बॉल पर शानदार चौका जड़ दिया जाकोब बहतेल ने। जाकोब बहतेल ने भी अपने अर्धशतक को पूरा किया। धुआंधार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड की टीम 50 ओवर बल्लेबाजी कर चुकी थी। आखिर के ओवर में रन बनाना थोड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि मोहम्मद सामी की घातक गेंदबाजी देखने को मिली और कुछ ओवर हर्षित राणा ने सटीक डाले। इसी वजह से इंग्लैंड की टीम 50 ओवर बल्लेबाजी करते हुए टोटल 349 रन बना दिए और भारतीय टीम को जीतने के लिए 350 रनों का लक्ष्य मिला। एक विस्फोटक शुरुआत मिलने के बाद मिडल ऑर्डर समेत इंग्लैंडियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। सामने जो भारत की टीम थी उसके ऊपर प्रेशर बनाए रखा और एक विशाल स्कोर खड़ा करने के बाद भारत को चुनौती दी 350 रनों को चेस करने की। इसके जवाब में रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। शुरुआत काफ़ी खतरनाक रही। पहले ही ओवर में 2 करारे चौके यहां लगा दिए।
खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने फिर तीसरे ओवर की दूसरी बॉल पर शानदार चौका साकिब महमूद को जायसवाल ने जड़ दिया, लेकिन चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर जोफ्रा आर्चर की घातक गेंदबाजी के सामने यहां रोहित शर्मा ने घुटने टेक दिए और आउट होकर पवेलियन जाना पड़ा। रोहित शर्मा एक बार फिर से 0 रन बनाकर चलते बने। लिविंगस्टोन ने कैच पकड़ दिया, लेकिन दूसरी छोर पर आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल 40 रन बनाकर विकेट खो दिया। ये खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर पाता उससे पहले ही आउट होकर जाना ही पड़ गया इस खिलाड़ी को, और साकिब महमूद की घातक गेंदबाजी के सामने फाइनली यशस्वी जायसवाल ने भी अपने घुटने टेक दिए और इस मुकाबले में 40 रन बनाकर ये खिलाड़ी आउट हो गया और अच्छा कैच पकड़ा पीछे फिलिप सॉल्ट ने, जिन्होंने इनकी पारी को समाप्त कर दिया आज के मुकाबले में और अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाए यशस्वी जायसवाल। इस तरह टीम इंडिया शानदार बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 65 रन ही बना पाई। 2 विकेट के नुकसान पर श्रेयस अय्यर मैदान पर उतर चुके थे। 13वें ओवर की पहली बॉल पर शानदार गगनचुम्बी छक्का लगा दिया श्रेयस अय्यर ने। उसके बाद 14वें ओवर की पहली बॉल पर जाकोब बहतेल को श्रेयस अय्यर ने चौका लगा दिया। 14वें ओवर की छठी बॉल पर जाकोब बहतेल को एक और गगनचुम्बी छक्का लगा दिया श्रेयस अय्यर ने। 17वें ओवर की 5वीं बॉल पर आदिल राशिद को यहां कूदक कर छक्का मार दिया श्रेयस अय्यर ने। उसके बाद 19वें ओवर की पहली बॉल पर शुभमन गिल ने चौका लगा दिया। 19वें ओवर की चौथी बॉल पर लियाम लिविंगस्टन को शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका लगाया। 20 ओवर बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम का स्कोर 130 रनों तक पहुंच गया। 2 विकेट के नुकसान पर शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के बीच अच्छी साझेदारी हुई 50 रनों की। ये साझेदारी को आगे बढ़ाने का फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने जिम्मा उठाया। 23वें ओवर की छठी बॉल पर लिविंगस्टन को शुभमन गिल ने चौका लगाया। 24वें ओवर की 5वीं बॉल पर जोफ्रा आर्चर को शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका लगा दिया। 26वें ओवर की तीसरी बॉल पर जोफ्रा आर्चर को यहां शानदार चौका जड़ा श्रेयस अय्यर ने। 28वें ओवर की पहली बॉल पर ब्राइडन क्रेस की बॉल पर शानदार चौका जड़ दिया श्रेयस अय्यर ने और अपने अर्धशतक को पूरा कर लिया। 30 ओवर बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया का स्कोर 180 रनों तक पहुंच गया 2 विकेट के नुकसान पर, लेकिन अभी भी भारतीय टीम को जीतने के लिए काफ़ी ज़्यादा रनों की ज़रूरत थी। उसके बाद शुभमन गिल ने भी अपने अर्धशतक को पूरा किया 31वें ओवर में। 33वें ओवर की तीसरी बॉल पर शानदार चौका लगा दिया शुभमन गिल ने। 34वें ओवर की चौथी बॉल पर आदिल राशिद को कदमों का इस्तेमाल कर गगनचुम्बी छक्का जड़ दिया। फिर दोस्तों श्रेयस अय्यर ने 35वें ओवर की छठी बॉल पर आदिल राशिद की बॉल पर घुटने टेक कर छक्का जड़ दिया। तो 36वें ओवर की पहली बॉल पर एक और शानदार चौका लगा दिया श्रेयस अय्यर ने। इस तरह श्रेयस अय्यर की पारी समाप्त हुई 80 रन खेलकर। 80 रन बनाकर श्रेयस अय्यर को आउट होकर पवेलियन जाना पड़ गया। घातक गेंदबाजी की यहाँ साकिब महमूद ने और श्रेयस अय्यर को बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया। फिर दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर अक्षर पटेल उतरे। आज अक्षर पटेल बापू ने जो कमाल किया वो लाजवाब किया, शानदार किया, बवाल किया। 38वें ओवर की दूसरी बॉल पर साकिब महमूद की बॉल पर घुटने टेककर अक्षर पटेल ने चौका लगाया। 39वें ओवर के तीसरी बॉल पर लियाम लिविंगस्टन को चौका जड़ा। इस ओवर की आखिरी बॉल पर गगनचुम्बी छक्का जड़ दिया। तेज गति से रन बनाने रख चुके थे बापू अक्षर पटेल, रोकना काफ़ी मुश्किल हो गया। 20 गेंद खेलकर अक्षर पटेल ने पहले अपने अर्धशतक को पूरा किया। बहुत ही बुरी तरह पहला आज अक्षर पटेल ने। 40 ओवर बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया का स्कोर 265 रन तक पहुंच गया 3 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 60 गेंद पर टीम इंडिया को जीतने के लिए 85 रनों की ज़रूरत थी और दूसरी छोर पर अक्षर पटेल आक्रामक रवैया शुरू कर दिया। 41वें ओवर में शानदार प्रदर्शन करते हुए जोफ्रा आर्चर को 2 करारे चौके लगाए। दूसरी छोर पर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए शुभमन गिल धीरे धीरे 70 रन के करीब पहुंच चुके थे और शुभमन गिल थोड़ा धीमे बल्लेबाजी कर रहे थे क्योंकि आक्रामक बल्लेबाजी का आनंद उठा रहे थे अक्षर पटेल। और अच्छा प्रदर्शन करते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच ज़बरदस्त साझेदारी हुई। 43वें ओवर में जोफ्रा आर्चर को 2 करारे चौके लगाए और रोहित शर्मा इनके परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश दिखाई दिए। फिर दोस्तों शानदार प्रदर्शन करते हुए 45वें ओवर में शुभमन गिल ने अपने शतक को पूरा कर लिया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बार फिर से प्रिंस का सुपरहिट पारी देखने को मिली दूसरे वनडे मुकाबले में। दूसरी छोर पर आक्रामक रवैये से यहाँ अक्षर पटेल भी खौफनाक बल्लेबाजी का आनंद उठाने लगे। 70 रन के पार पहुँचते ही अक्षर पटेल छक्के पे छक्का और चौके लगाते हुए दिखाई दिए और आज के दिन अक्षर पटेल 60 गेंद खेलकर 102 रन की विस्फोटक पारी खेली जिसमें 7 छक्के 8 गगनचुम्बी चौके शामिल थे। इस तरह आखिरी
49 ओवर बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया का स्कोर टोटल 325 रनों तक पहुंच गया। अब भारत को जीतने के लिए 6 बॉल 25 रनों की जरूरत थी। पहली बॉल पर गिल ने छक्का लगाया तो दूसरी बॉल पर एक और कदमों का इस्तेमाल कर छक्का जड़ दिया। तीसरी बॉल पर शुभमन गिल ने सिंगल लिया जोफ्रा आर्चर की बॉल पर। अब जोफ्रा आर्चर की 3 गेंदें शेष थी और सामने थे अक्षर पटेल। चौथी बॉल पर सामने की दिशा में अक्षर पटेल ने पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो यानी कि 2 बॉल 6 रन भारतीय टीम को जीतने के चाहिए थे। अगली बॉल पर फिर सिंगल ले लिया। आखिरी 1 बॉल 5 रन, लेकिन कदमों का इस्तेमाल कर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के शतक से भारतीय टीम दूसरे वनडे मुकाबले को जीत गया।